हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारत का प्राकृतिक विभाजन के बारे में। दोस्तों, आप अपने बुक में या फिर कोई टीचर ये भी आपको बता सकता है कि भारत का भौतिक विभाजन यानी कि भारत का भौतिक विभाजन के नाम से भी आपको पढ़ा सकता है। वो भी सही है और ये भी सही है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि प्राकृतिक विभाजन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, पृथ्वी के पूरे क्षेत्र जितना भी स्थलीय भाग है या फिर कहें तो अपने देश जितना भी क्षेत्रफल है उस सभी का बनावट एक जैसे नहीं है। कहीं पर पर्वतीय भाग है तो फिर कहीं पर मैदानी भाग है और कहीं पर पठारी भाग है, यानी कि पूरे प्राकृतिक स्वरूप एक जैसे नहीं है। और आज के इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, भारत के प्राकृतिक स्वरूप को कुल 6 भागों में बांटा गया है। इसे आप मैप पर देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये भारत का मैप है। दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा सबसे ऊपर में ये वाला सेक्शन, और उसके बाद फिर इधर का जो सेक्शन ये पर्वतीय भाग है। और ये पर्वत में से कौन सा है, तो फिर ये हिमालय है। और उसके बाद फिर इसके नीचे में है जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये है मैदानी भाग। और ये मैदान का निर्माण हिमालय से निकलने वाली यानी कि पर्वतीय भाग से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है। किस प्रकार से होता है, तो फिर हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने आसपास के नदियों को मिलाते हुए बहुत सारे गाद यानी कि अवसाद कहें तो फिर वो अपने साथ कचरा लेकर आती है। और ये मैदानी भाग काफ़ी गड्ढा नीचा भाग है और वहाँ से लाती हुई मिट्टी इसमें गिरा देती है। और उसके बाद फिर ये मैदान का निर्माण होती है, जिसमें से मुख्य रूप से 3 नदी का भूमिका है। कौन कौन सा है, तो फिर एक सबसे ऊपर में यहाँ से निकलने वाली एक सिंधु नदी है, और उसके बाद फिर एक इधर से निकलने वाली एक ब्रह्मपुत्र नदी है, और उसके बाद फिर एक बीच से निकलने वाली गंगा नदी है। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मरुस्थलीय भाग है, ये पश्चिम में है। ये मरुस्थलीय भाग आधा पाकिस्तान में है और आधा हम अपने देश यानी कि हमारे देश हिंदुस्तान में है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है ये है पठारीय भाग। ये काफ़ी कठोर है और भारत का सबसे पुराना क्षेत्र यही है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये तट वाला भाग। एक इधर का तट है और एक इधर का तट है। इधर का तट को कहते हैं पूर्वी तट, इधर का तट को कहते हैं पश्चिमी तट। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा द्वीप यानी कि द्वीप समूह। ऊपर का द्वीप समूह को कहते हैं अंडमान द्वीप और उसके नीचे का द्वीप समूह को कहते हैं निकोबार द्वीप। और दोनों मिलाकर कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और उसके बाद फिर एक छोटा सा द्वीप यहाँ लक्षद्वीप है इसे, यानी कि आप समझ गए कि 6 भाग कौन कौन सा है दोस्तों। तो सबसे ऊपर में पर्वतीय है, उसके बाद फिर नीचे में मैदानी भाग है, फिर उसके बगल में मरुस्थलीय भाग है, फिर उसके नीचे है पठारी भाग, और पठारी भाग के बाद फिर है पश्चिमी तट और पूर्वी तट। आप इसे ओवरऑल कह सकते हैं कि तटीय मैदान का भाग। और उसके बाद फिर एक है अंतिम में है जो द्वीप समूह। तो कितने हो गए दोस्तों, कुल 6 हो गया है, 6 भाग है। तो आप इसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको फिर से रिवीजन करा देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कौन सा बताएं, तो फिर पर्वत के बारे में। दोस्तों, आपको यहाँ पर ऊपर में दिखाई पड़ रहा होगा उत्तर का पर्वतीय मैदान। तो दोस्तों, अगर आप हमारा वर्ल्ड मैप का सीरीज देख रहे होंगे तो फिर आपको पता होगा कि इसका मतलब क्या है। अगर आप नहीं देखें तो आप देख लें, और यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, ऊपर का दिशा उत्तर है और नीचे का दिशा दक्षिण है। उसके बाद फिर राइट साइड का दिशा ईस्ट है यानी कि पूरब। उसके बाद फिर लेफ्ट साइड का दिशा पश्चिम है, वेस्ट। तो फिर अब देखिए ये पर्वतीय भाग है, और पर्वतीय भाग किस दिशा में है, तो फिर आप देख रहे होंगे कि ये उत्तर दिशा में है, इसलिए इसे कहते हैं उत्तर का पर्वतीय भाग। समझ गए। और दोस्तों, पर्वतीय भाग को 2 भागों में बांटा गया है, जिनमें से एक है ट्रांस हिमालय और दूसरा है एक है मुख्य हिमालय। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं इसके ऊपर का भाग जो है इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं, और बाकी ये वाला सेक्शन दोनों इसे कहते हैं मुख्य हिमालय। जिसमें से ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद फिर मुख्य हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है, जो है बृहत हिमालय यानी कि महान हिमालय। उसके बाद फिर मध्य हिमालय जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं, और अंत में है शिवालिक हिमालय। तो इतना समझ गए हैं कि उत्तर का पर्वतीय भाग को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो फिर ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय। इसे ट्रांस हिमालय इसीलिए कहते हैं क्योंकि पीछे का है, देख सकते हैं ये पीछे का सेक्शन है, इसलिए इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। और उसके बाद फिर ये भी बताएं कि ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर उसके बाद फिर मुख्य हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है, एक बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। आप इस यहाँ पर देखिए, ऊपर में सबसे काराकोरम, उसके बाद फिर लद्दाख, फिर अंत में जास्कर है। उसके बाद फिर यहाँ पर सबसे बड़ा है जो है बृहत हिमालय, इसे महान हिमालय भी कहते हैं। फिर उससे सटे हुए नीचे लघु हिमालय है। फिर उसके बाद फिर नीचे सटे हुए है जो है शिवालिक हिमालय। इतना समझ गए। फिर उसके बाद फिर मैंने आपको बताया मैदानी भाग के बारे में। ये भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर का मैदानी भाग।
इसका मतलब समझ गए हैं कि उत्तर में है, इसी वजह से कहते हैं उत्तर का मैदानी भाग। और मैंने आपको ये भी बताया कि मैदान का निर्माण करने में मुख्य रूप से 3 नदियों का सहयोग है। कौन कौन सा है? तो वो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी यानी कि अवसाद, गाद, कचरा। उसके बाद फिर हम क्या बताएं दोस्तों, थार का मरुस्थल यानी कि ये पश्चिम का मरुस्थलीय भाग। इसका मतलब है कि यह पश्चिम में है, इसीलिए इसे कहते हैं पश्चिम का मरुस्थलीय भाग। और जो हमारे देश भारत में है उसे कहते हैं थार का मरुस्थल। उसके बाद फिर 4th नंबर में बताएं कौन सा दोस्तों, दक्षिण का पठारी भाग। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दक्षिण में है, इसीलिए कहते हैं दक्षिण का पठारी भाग। उसके बाद फिर हम आपको बताएं कौन सा दोस्तों, तो समुद्री तटीय मैदान, जिसे हम 2 भागों में बांटे थे, एक पूर्वी तटीय मैदान और दूसरा पश्चिमी तटीय मैदान। फिर अंत में बताए थे द्वीप समूह। कौन सा? तो फिर यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। यहाँ पर 2 द्वीप समूह, एक ऊपर में अंडमान, नीचे में निकोबार। इतना समझ गए दोस्तों। इसके बाद फिर हम आपको बारी बारी से सभी के बारे में बताएंगे। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ा दोस्तों पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल, इस सभी के बारे में एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। वहाँ पर मैं आपको काफ़ी डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस चैनल पर बने रहें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक कर दें और साथ में यह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने डिसलाइक क्यों किया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।